जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूलोगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। यह अध्याय प्रश्नों और उनके उत्तरों से भरा अध्याय है, ऐसा हम कहें। ओशो जब अष्टावक्र गीता पर प्रवचन कर रहे थे, उस समय के दौरान लोगों ने विभिन्न तरह के प्रश्न पूछे। जैसे लोगों को प्रश्न पूछने की जिज्ञासा आज भी है, वे ही प्रश्न हैं, और उन्होंने अपने ढंग के अनुसार उनके उत्तर दिए। इससे पहले यदि आप इस यात्रा में शामिल न हों तो इस यात्रा में ज़रूर शामिल हों। इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस ढंग में भी हैं, जैसी स्थिति परिस्थिति में भी हैं, वहीं से जागें। जागने के लिए, स्वयं को जानने के लिए अपने भीतर प्रवेश करें। अपने भीतर प्रवेश करने के लिए ध्यान शुरू करें। ध्यान शुरू करने के लिए कहीं घर में, कहीं शांत वातावरण में थोड़ा थोड़ा समय बैठना, लेटना, खड़े रहना, या जैसी भी अवस्था आपको उचित लगे वैसा बैठना, लेटना, या जैसा भी उचित लगे वैसा होना शुरू करें। वहीं से आपके भीतर आपको पहुंचने की यात्रा होगी, या हम ऐसा कहें, यह यात्रा स्वयं के अपने अंतरतम स्वरूप को जान लेने भर की यात्रा है, या हम ऐसा कहें सत्य को जान लेने भर की यात्रा है, या हम ऐसा कहें अपने गहरे से गहरे स्वरूप को जान लेने भर की यात्रा है, परमात्मा को जान लेने भर की यात्रा है। क्योंकि हम जो कह देते हैं हम, वह तो उपयोगी मात्र है, या हम कह देते हैं किसी से तुम, यह उपयोगी मात्र है, या किसी से कह देते हैं मैं, यह उपयोगी मात्र है। यह हमारी बाहर की पहचाने हैं। हम ऐसा कहें वह फलाने व्यक्ति का मकान है, यह बात ठीक है। वह फलाने व्यक्ति की दुकान है, यह बात भी ठीक है। यह फलाने व्यक्ति का खेत है, यह बात भी ठीक है। क्योंकि यह बात इस संबंध में ठीक है कि हमें उन चीज़ों को पहचान के लिए उस व्यक्ति को भी कुछ पहचान देनी पड़ती है। लेकिन ख्याल रहे, हमारे भीतर जो छिपा है, गहन से गहनतम जो हमारे भीतर की खोज रही है आज तक, कि हम कह सकते हैं अनुभव से कि कुछ विशेष छिपा है, जिसकी पहचान हम बाहर किसी से भी नहीं कर सकते। या हम ऐसा कहें कुछ विशेष है, कुछ इतना विशेष है जिसे हमने जाना नहीं आज तक, और हमारी सारे के सारे जीवन की लक्ष्य या यात्रा कहें उसको जान लेना है। उसके बाद हम कहें मोक्ष के द्वार खुलें, या हम कहें हम स्वर्ग में तल्लीन होने लगें, स्वर्ग की शिखर को छूने लगें। तो इसके लिए हमें अपने भीतर प्रवेश करना होगा। निश्चित ही हमने जो अपने आप को मान रखा है हम वो नहीं हैं। इस पर गहरी से गहरी चर्चाएं अनेक व्यक्तियों द्वारा पहले से की गई हैं। बहुत सी चर्चाएं हैं जीवन के प्रत्येक पहलू के संबंध में। आज भी विभिन्न आत्मज्ञानी लोग, जानने वाले, पहुंचने वाले, बड़े बड़े भीड़ या बड़े बड़े समूह के उत्तरों में देते रहते हैं, उनसे प्रश्न करते रहते हैं, आपने देखा ही होगा। लेकिन संपूर्ण मनुष्य जाति का आज भी वही प्रश्न है कि हम कैसे अमीर हो जाएं, हम कैसे स्वस्थ रहें, हम कैसे विवाह हो जाए, हमारे बच्चे हो जाएं, हम कितने धनवान हो जाएं, हम कब तक धनवान हो जाएंगे, हमारे दुख कैसे मिट जाएं। लेकिन गहरी से जो गहरी बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, निश्चित ही वह कुछ लोगों ने कही है, बहुत समय पहले कही है। ओशो ने भी बहुत समय, अपने समय के दौरान यह बात कही थी। यह बात मुझे बड़ी प्रिय है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ
कोई परमात्मा के लिए जिज्ञासु नहीं है, बिल्कुल भी। कोई एकाध व्यक्ति यदि करोड़ों की भीड़ में मिल जाए जो कहे निश्चित ही मुझे नग्न परमात्मा से मतलब है, इतना मुझे परमात्मा से मांगना नहीं है, या मैं ऐसा कहूँ, मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता, मैं अपने संबंध में कोई प्रश्न नहीं चाहता, मैं साक्षात उसे जानना चाहता हूँ, साक्षात उसे जानना चाहता हूँ जो परम ब्रह्म है। वो कैसा है या क्या है, उसके संबंध में आज तक की हमारी आपकी जो मान्यताएं रही हैं, धारणा रही हैं, वो हमें पहले गिरा देनी होगी यदि हमें जानना है। लेकिन हम जाने कैसे, क्योंकि हम तो मानते 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 आज तक चले आए हैं सदियों से, और फिर हमें उसे जानना भी नहीं है। हमें यदि वो मिल भी जाए जरा से जरा, तो हमें तो वही प्रश्न है हमारे कि हमें फलां चीज़ चाहिए, हमें राजा बनना है, हमें फलां फलां चीज़ें चाहिए, हमें अति सुंदरतम चीज़ें चाहिए, किसी को स्त्री चाहिए, किसी को पुरुष चाहिए, किसी को घर परिवार मकान चाहिए, किसी को दौलत चाहिए, किसी को बड़ा पद चाहिए, किसी को और बड़ा पद चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए। निश्चित ही यदि आप अपने भीतर गहराई में खोज करें तो आप पाएंगे आप परमात्मा को निश्चित नहीं खोज रहे, या हम ऐसा कहें उसके प्रेम में आप बिल्कुल ढलना नहीं चाहते। हम तो अपनी कुछ ज़रूरतों के लिए उसको याद कर रहे हैं। तो हम यहाँ कहना चाहेंगे कि निश्चित ही हम पहले खोजें अपने भीतर। और मैंने तो देखा है कोई एकाध व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो निश्चित कहे कि मैं परमात्मा के संबंध में जरा भी जानना चाहता हूँ, फिर वह अपने आप से इतना कहे और जान लेगा। और आज का दौर है निश्चित ही, क्योंकि यदि किसी से कह दो कि फलानी जगह पर फलाना फलाना धार्मिक प्रोग्राम है, तो वहाँ आपने देखा होगा वह अपने गठरी भरे प्रश्नों को ले जाएगा, और वे प्रश्न उसके सांसारिक जीवन यापन करने के होंगे। निश्चित ही वह कुछ विशेष बात, कुछ विशेष के संबंध में न चर्चा करना चाहता है, न जानना चाहता है। तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, इस जमाने में, इस बदलते हुए युग में, इस सोशल मीडिया के दौर में, आप जहाँ भी हैं, जिस ढंग में भी हैं, जिस स्थिति परिस्थिति में भी हैं, वहीं से जागें, वहीं से स्मरण करें, वहीं से उसे पुकारें। किसी के पास आने जाने से निश्चित ही आपको कोई बोध हो सके तो आप जरूर जाएं, आपकी इच्छा हो, आपके अंदर प्रश्न हो। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगा, आप जहाँ भी हैं, जिस भी ढंग स्थिति परिस्थिति में हैं, आप यात्रा पर निकलें, स्वयं के भीतर यात्रा पर निकलें। निश्चित ही आपको जहाँ लगता हो यहाँ से हमें सत्य मिल सकता है, वहाँ जरूर जाएं। मैंने रोका नहीं किसी को, मैंने यह नहीं कहा कि न जाएं। अनेकों बार प्रश्न उठते हैं, हम फलां गुरु से दीक्षा ले लें, हम वहाँ चले जाएं, हम उस मंदिर में चले जाएं, हम कैलाश पर चले जाएं। निश्चित ही जाएं, वरना आप जीवन में पछताते रहेंगे। वहाँ जरूर जाएं, देखें। और मेरा कहना आपसे यही है, फिर देर न करें, अपने भीतर उतर जाएं। सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं छिपे हैं। या हम ऐसा कहें, यात्रा हमें अपने से ही करनी होगी। यदि हम सत्य जानना चाहें और स्वयं को छोड़ दें, तो निश्चित ही मेरे ख्याल में यह सत्य को जानना न होगा, यह कुछ और भी हो सकता है। अनुसरण कहें हम, या अनुकरण कहें, या किसी का अनुयायी हो जाना कहें, या हम ऐसा कहें कि हमने अपनी आत्मवत्ता, अपनी गौरवशाली जो आत्मा है वह खो दी, हम किसी के अधीन हो गए। निश्चित ही यदि हम अपने भीतर से जाग जाते हैं और हम जानते हैं कि कुछ विशेष है, फिर हमारा किसी के पास भी जाना उस आत्मवत्ता को कायम रखता है, उस गौरवशीलता को कायम रखता है। इसलिए ख्याल रहे, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी, जिस ढंग स्थिति परिस्थिति में हैं, वहीं से खोजें परमात्मा को, वहीं से फिर आप पुकारें उस विराट को। और आप निरंतर अपने भीतर ध्यान की गहराई में डूबें। जो लोग मेरे साथ निरंतर ध्यान में रहे हैं, अब मुझे उनसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने भी जाना है अपने संबंध में जरा भी,
कि वे न तो शरीर है, न बुद्धि है, न मन है। अब जो बचा है वह क्या है, वह निर्धारित उन्हीं को करना है इस यात्रा में। बस उनसे इतना कहना चाहता हूँ, कहीं भी जाएं, किसी भी गुरु के पास जाएं, कहीं भी रहें, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक ही बात की ख्याल रखें, समय समय पर अपनी परीक्षा लेते रहें। आप में विनम्रता छलक रही है या नहीं, आप में प्रेम कायम है या नहीं। निश्चित ही दुख और सुख चलते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा बीच में मन अपनी लीलाओं को दिखाता रहेगा, या हम ऐसा कहें कुछ शक्तियों की चालबाजी है जो शरीर पर प्रभावकारी होती है, या हम ऐसा कहें ज्योतिष के संबंध में मुझे ज़्यादा अध्ययन नहीं है, या मैं ऐसा कहूँ मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ज्योतिषी के अनुसार, ग्रह और नक्षत्रों के अनुसार, उनकी दशाओं के अनुसार हम शरीर में पीड़ित, रोगी और स्वस्थ होते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि हमें शक्तियाँ घेर लेती हैं, चाहे वह बुरी हों या अच्छी हों, बेछड़क होती हैं। अब मैं शक्तियों से एक गहरे से गहरा अनुभव आपको दूं। सर्दियों का भी समय है, आपको टॉयलेट आई है और आप अपनी रजाई में पड़े हैं, आप जाना चाहते हैं, लेकिन कोई है और आपके अतिरिक्त भी वो कहता है अभी समय नहीं है। निश्चित ही वह शक्ति का काम है, आप इस बात से अनुभव कर सकते हैं, या हम ऐसा कहें मन में उतर सकती है, और वह आपकी गौरवशीलता या आपकी आत्मा की गौरवशीलता को कम करती है। तो निश्चित ही मेरे साथ जो लोग निरंतर ध्यान में रहे हैं, उन पर अभी भी शक्तियाँ कायम कर रही हैं। निश्चित ही यह देखना होगा कि यह कब तक बना रह सकता है, या यह जीवन भर चलेगा। जब तक हमारी यात्रा का अंत नहीं हो जाता, हम अंतिम छोर पर नहीं उतर जाते, तब तक ये शक्तियाँ साथ रहेंगी। निश्चित ही हमें ज़रूरत पड़ती है जीवन में शक्तियों की, कब क्या करना है यह नहीं पता रहता, तो शक्तियाँ उस ढंग से आपके भीतर प्रवेश करती हैं और उस कार्य को अंजाम देकर वह अपने स्थान पर चली जाती हैं। इसलिए ख्याल रहे, जो लोग मेरे साथ निरंतर ध्यान में रहे हैं, उन पर अभी शक्तियों का प्रभाव बीच बीच में रहेगा, बीच बीच में रहेगा। जिस दिन आप पूर्णतः सहजता में, या हम क्या कहें पूर्णतः अपने संन्यास में बीच में आ जाएंगे, वहीं आनंद फलित होने लगता है। लेकिन शक्तियाँ बड़े क्षणिक मात्र देरी को ही बीच में हमें रुकने देती हैं। हम इर्द गिर्द ज़्यादा चलते हैं, या वह शक्तियों का प्रभाव है, वह मन से हो, शारीरिक रूप से हो। निश्चित ही शक्तियाँ शारीरिक रूप से ही हावी होती हैं। ख्याल रहे, जो लोग निरंतर मेरे साथ ध्यान में रहे हैं, वे अपनी समय समय पर निश्चित तौर से परीक्षा लेते रहें, अपने साथ परीक्षा लेते रहें। न मेरे साथ कोई किसी प्रकार की ऐसा कहें समझौता है, न कोई विरोध है। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस ढंग में भी हों, जो भी हों, धर्म का जगत कब निर्मित होगा? झूठे सपने मत देखो, जगत अधर्म का रहेगा। बड़ी गहरी बात है, जगत आज भी अधर्म का है, और आज तो अधर्म के संबंध में कहना ही क्या, और यह आगे भी जारी रहेगा। इसका उत्तर यही है बड़ी गहराई में कि धर्म का जगत कब निर्मित होगा। धर्म का जगत कभी निर्मित नहीं होगा। कुछ लोगों के जीवन में धर्म उतरेगा, जो स्वयं के भीतर स्वयं की आवाज को सुनकर उतरते चले जाएंगे, उतरते चले जाएंगे, जो अंतिम छोर तक जाएंगे। और अंतिम छोर से मेरे कहने का मतलब यही है, जो जीवन में नरक से गहरे नरक से जिसकी यात्रा शुरू होगी, वही तो गहराई स्वरों की गहराइयों में पहुंचेगा। या हम ऐसा कहें, जिसकी यात्रा एक कदम से शुरू होगी, वही तो शिखर पर पहुंच सकता है। और ख्याल रहे, मैंने कहा आप जिस ढंग में जहाँ जैसे हैं, वहीं से आपकी यात्रा हो सकती है। तो यहाँ मैंने बड़ी गहरी बात कह दी। आप जैसे भी हैं, जिस ढंग में जहाँ भी हों, आप चाहे अध्यात्म के शिखर पर हों, तो आपकी यात्रा और गहराई में चली जाएगी। और आप मेरे साथ रहे हों, मेरी यात्रा आध्यात्मिक में शून्य से हुई है, और वह
पहुंचनी भी कहीं नहीं है, निश्चित ही शून्य में समाविष्ट होनी है, लेकिन बीच बीच में कई पहाड़ों से, कई शिखरों से हमें होकर गुजरना होगा। इसलिए मैं कह देता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी पहली यात्रा स्वयं से शुरू होनी पड़ेगी, बिल्कुल शून्य से, और कहीं पहुंचना भी नहीं है। झूठे सपने मत देखो, जगत अधर्म का रहेगा। इसमें कभी कभी धार्मिक व्यक्ति जगते रहेंगे, यह रात तो अंधेरी रहेगी। इसमें कभी कोई तारे जगमगाते रहेंगे। अब तुम यह प्रतीक्षा मत करो कि कब पूरी रात बदलेगी, निश्चित ही यह बड़ी गहरी बात है और कोई बात भी नहीं है। एक तरफ बड़ी गहरी है, एक तरफ कोई बात भी नहीं है। जो लोग जाग गए हैं उनके लिए बड़ी गहरी है, और जिन्हें जागने का स्वाद तक नहीं पता, या हम ऐसा कहें जिन्हें ध्यान का मर्म नहीं पता, जिन्होंने ध्यान कभी किया नहीं, जिन्होंने जरा भी ध्यान का स्वाद नहीं चखा, उनके लिए यह बात बिल्कुल फिजूल की है। इसलिए मैं कह सकता हूँ, रात नहीं बदलेगी, आप बदल सकते हैं। आपके जीवन में ध्यान घटित हो सकता है। तुम तो इसकी फिक्र करो कि मैं जगमगाने लगा या नहीं। तुम जगमगा गए, तुम्हारे लिए रात समाप्त हो गई। निश्चित ही जो जाग जाता है उसे बड़े गहरे अनुभव होते हैं कि न वह रात रह गया न दिन रह गया। इसलिए उसे वहाँ से भी निश्चित ही ऊपर निकल जाना होता है, वहाँ रुकना संभव नहीं हो पाता। तुम जिस दिन जगमगा गए तुम्हारी सुबह हो गई। इसे मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ कि यह क्रांति व्यक्ति के अंत स्थल में घटती है, अंत स्थल में घटती है। मैंने पहले ही कहा था कि आप जहाँ भी हैं अपने भीतर ही उतरना होगा, और कोई उपाय नहीं है। यदि बाहर आप कम भटक पाए हैं तो और भटक लें। पूजा पाठ, ध्यान, विद्या, योग, जो भी आप समझते हो, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, नाम स्मरण, जो भी आप समझते हो, उन्हें आप निरंतर 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 और जल्दी से जल्दी निपटाएं और अपने भीतर प्रवेश करें। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है। आप घबराएं न बिल्कुल। मैं अपने संबंध में भी कुछ ऐसे ही अनुभव रखता हूँ। क्या आप घबराएं ना। आप अभी पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, आप निरंतर भजन कर रहे हैं, लीलाएं सुन रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ने। उसके बाद फिर अपने भीतर उतरें। जब बाहर कहीं कुछ मालूम न पड़े, बस अनंत विराट कोई झलक न मालूम पड़े, फिर आप अपने भीतर उतरें, क्योंकि वहीं से द्वार खुलेगा। लेकिन इसके लिए आप घबराएं न बिल्कुल। आप अपना काम बाहरी पूरा कर लें, क्योंकि फिर भीतर आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाहर पूजा अधूरी रह गई तो शायद आप पूर्ण रूप से भीतर ना आ सकें। इसलिए उस पूजा को उसके अंजाम तक पहुंचा के आप अपने भीतर प्रवेश कर जाएं। यह बड़ी गहरी बात है, यह बड़ी आंतरिक है, अत्यांतिक रूप से निजी है। समूह भीड़ से इसका कुछ नाता नहीं है। पूछा है क्योंकि बदलना तो दूर, कब होगा विस्फोट, कैसा होगा, बदलना तो दूर, उल्टे लोग आपका विरोध कर रहे हैं। आप भी यदि आज सत्य की घोषणा लेके आज इस संसार में जाएंगे, कोई भी व्यक्ति हो, उसे घोर विरोध का सामना करना पड़ेगा। निश्चित ही घोर विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस समाज के, इस संसार के, इस मनुष्यों की अब कानों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो सत्य को सुन सकें। और सत्य यदि उनके कानों में पड़े और वे विरोध करें तो ख्याल रखना वही सत्य है। यदि विरोध न करें तो वो सत्य नहीं है। सत्य की यह पहचान है, यह हम ऐसा कहें परिभाषा है। जो भी व्यक्ति जमाने में जाके, समाज में जाके लोगों के बीच कुछ गुनगुना रहा है, कुछ उस विराट के संबंध में कह रहा है, चाहे वह बुद्ध हो, आज का कोई व्यक्ति हो, बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो उसके कहने से विरोध होगा तो आप समझना वह निश्चित ही सत्य के संबंध में कह रहा है। कानों में खुजली हो रही है लोगों की, निश्चित ही वे उस बात पर भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन उनका अहंकार बीच में आ जाता है। वे सदा से करते रहे हैं, कुछ नया नहीं है। इसमें वे विरोध न करें तो आश्चर्य होगा। विरोध उन्हें करना ही चाहिए, वह उनकी पुरानी आदत है। जैन शास्त्रों में उल्लेख है, एक मुनि नदी में स्नान करने उतरे, एक बिच्छू को उसने
तैरने देखा डुबकी खाते कि मर न जाए, तो उसने हाथ पर चढ़ाकर उसे घाट पर रख देना चाहा, लेकिन जब तक उसने घाट पर रखा उसने 2-3 डंक मार दिए। और जैसा कि तुमने देखा होगा, चींटे को अगर हटाने की कोशिश करो तो मैं जिस दिशा में हटाओ वह उसी दिशा की तरफ भागता है। बड़े जिद्दी होते हैं, जितनी नासमझी उतनी हठ जिद। तो बिच्छू उसको छोड़ा, वह फिर भागता हुआ पानी की तरफ। उस मुनि ने फिर उसे उठाया और फिर किनारे पर रखा। फिर उसने 2-3 डंक मार दिए। एक मछुआ राह के किनारे खड़ा है, वह कहने लगा कि महाराज, वह आपको डंक मारे जा रहा है, अब छोड़ो भी, मरने भी दो। वह मुनि हंसने लगा। उसने कहा कि वह अपनी आदत नहीं छोड़ता, मैं अपनी आदत छोड़ दूं, देखें कौन जीतता है। बिच्छू है तो यह मानकर ही चलना चाहिए कि वह डंक मारेगा, इसमें कुछ नया तो नहीं कर रहा है। न मारे डंक और अचानक कहे कि धन्यवाद, तो घबराहट होगी, तो भरोसा न आएगा। जब भी कोई सोए हुए लोगों को जगाने की कोशिश करेगा तो वे डंक मारेंगे, वे नाराज होंगे। उनकी बात मेरी समझ में आती है, मैं उसमें कुछ ऐतराज भी नहीं करता, मुझे बिल्कुल समझ में आता है। सोए हुए को जगाओ तो नाराज़गी होती है। यह भी हो सकता है कि तुम से कहे कर सोए हों कि 4 बजे उठा देना, मुझे ट्रेन पकड़नी है, लेकिन उसको भी 4 बजे उठाओ तो गुस्सा दिखलाता है। वह भी तुम्हें दुश्मन की तरह देखता है कि अरे कहा था, ठीक है, मगर इसका यह मतलब थोड़ी ही है कि जगाने ही लगो। अब कह दिया, भूल हो गई, मगर अब पीछे तो न पड़ो। रुग्ण आदमी को दवा दो तो भी वह पीने में आनाकानी करता है। बच्चे जैसे हैं, लोग नासमझ हैं, उनकी तरफ से विरोध बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर इस विरोध का तुम मनोवैज्ञानिक समझो तो बड़े चकित होगे कि विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें बात जचने लगी है, कि बात में कुछ सच्चाई है, नहीं तो वे विरोध भी नहीं करते। उन्हें डर लगने लगा है कि यह आदमी कहीं कहीं जगह ही न दे। उनके विरोध की केवल इतनी ही सार्थकता है कि वे शंकित हो गए हैं कि अगर इस आदमी को सुना, इसकी बात को जरा गौर से सुना, विरोध का धुआं खड़ा न किया, अपनी आंखें विरोध से न भर लीं, तो कहीं यह बात समझ में ना आ जाए, कहीं यह बात हृदय में न उतर जाए, कहीं यह बीज आत्मा में न पड़ जाए, तो उनका विरोध सांकेतिक है। वे कह रहे हैं कि अब या तो हमें विरोध करना पड़ेगा या साथ चलना पड़ेगा। अब 2 ही उपाय छोड़े हैं, इसलिए सदा उन्होंने विरोध किया है। आज भी जो सत्य कहने की हिम्मत में हैं, उनका विरोध रहेगा, निश्चित ही विरोध रहेगा। और आज घोर विरोध रहेगा, इतना विरोध रहेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए ख्याल रहे, इस विरोध में से कुछ बुद्ध पुरुष भी निकलेंगे। जो भी जिसका विरोध करेगा उसकी ही शरण में, या हम ऐसा कहें उसको ही सुनने के लिए इच्छुक भी होगा। उनके विरोध की मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। वे जिस दिन विरोध न करेंगे उस दिन समझना कि उनका बुद्धत्व में कोई रस नहीं रहा। वे बड़े दुर्दिन होंगे जब बुद्ध पुरुष आएगा और लोग बिल्कुल विरोध न करेंगे। लोग कहेंगे मज़े से, आपको जो कहना है कहो, जो करना है करो, हमारा मनोरंजन होता है।
आप बड़े मज़े से कहो, लोग ताली बजाएंगे और अपने घर चले जाएंगे, कोई विरोध न करेगा। उस दिन कठिनाई होगी। ध्यान रखना, विरोध का मतलब ही है लाख शुरू हुआ, लगाव शुरू हुआ। घृणा प्रेम का रूप है। जो आदमी घृणा करने लगा, अब ज़्यादा देर नहीं है, वह प्रेम भी कर सकेगा। उपेक्षा खतरनाक है। बुद्ध पुरुष और लोग उनकी उपेक्षा कर दें, वे राह से निकलें। न कोई विरोध, न कोई प्रेम करें। लोग कहें कि ठीक, आपकी मर्जी, आपका जैसा दिल, आप कहें जो आपको रहना है आप रहें, हमें कोई ऐतराज नहीं। जरा सोचो उस स्थिति में की बात कि कोई विरोध न करे, कोई पक्ष में नहीं, कोई विपक्ष में नहीं। बुद्ध आए और कहें और चले जाएं, कोई लकीर ही न छूटे किसी पर, तो दुर्दिन होगा। तो उसका अर्थ हुआ कि अब बुद्धत्व में इतनी भी रस नहीं रहा, लोगों का अब कोई विरोध भी नहीं रहा। उसका तो विरोध रागात्मक है। और आज के दौर में जो उस समय ओशो ने कहा, बड़ी गहरी बात, बड़ी दूरदृष्टि से कही। आज के दौर में लोगों को आध्यात्म भी उपयोग मात्र के लिए चाहिए, जिससे उनका काम निकल जाए, उनकी परेशानी हल हो जाए और कोई निश्चित ही फिजूल में परमात्मा को या किसी भी ज्ञानी व्यक्ति को परमात्मा के संबंध में चर्चा को जरा भी नहीं सुनना चाहता है। यह बड़ी गहरी बात उन्होंने उस समय के दौरान कही थी, जो आज बड़े गहरे पैमाने पर या बड़े गहरे स्तर पर सच साबित हो रही है कि यदि बुद्ध पुरुष आए और उनका कोई विरोध न रह जाए, लोगों में उनका कोई रस भी न रह जाए, विरोध पक्ष या विपक्ष न रह जाए। और आज ऐसा भी है कि लोग अपनी निजी जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं, अपने निहित स्वार्थों में, अपने घर परिवार, अपने व्यवसाय और अपनी खोपड़ी को वहीं तक घुमा फिरा कर इतनी सीमित कर लिया है कि कोई यदि किवाड़ या ऐसा कहें दरवाज़ा सारे दिन खटखटाए और उन्हें उस दरवाजे की भी आवाज़ न हो। सत्य अब इसी भांति है, यदि कोई उनसे सारे जीवन भर भी सत्य के संबंध में चर्चा करे, कोई जागा हुआ व्यक्ति, तो हो सकता है वे अंत में कहें कि आपसे हम हाथ जोड़ते हैं और आप जाएं, हम खुश हैं अपने जीवन में, हम खुश हैं अपने घर में, परिवार में, बस यही हमारा जीवन है। निश्चित ही यह बात ओशो ने बड़ी दूरदृष्टि से कही थी, आज बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर सच है। विरोध भी है और दूसरी तरफ लोग विरोध पक्ष और विपक्ष से बहुत भारी संख्या में लोग हैं जो अपनी निजी जीवन को ही अब सब कुछ समझ रहे हैं। हम अपने इर्द गिर्द लेकर ही चलें, किसी को परमात्मा में जरा भी रुचि नहीं है। और यदि है तो उनसे प्रश्न है कि हम भला क्यों परमात्मा में रुचि रखें? कौन सा परमात्मा हमें भोजन दे रहा है? कौन सी हमारी दुकान चला रहा है? कौन सा हमारा मकान बना रहा है? कौन सा हमारा परिवार चला रहा है? उनसे पूछो फिर कौन चला रहा है परिवार? वे कहते हैं कार तो हमने खरीदी है, मकान तो हमने बनाया है, और जो भी दिखाई दे रहा है घर में वो तो सब हमने किया है। निश्चित ही इसे हम बड़े ढंग से समझें या बड़ी गहराई में समझें तो तुमने उसमें कुछ नहीं किया, तुम्हारी अकड़ कायम है, तुम अभी जागे नहीं हो। या हम ऐसा कहें, तुम उन सब चीज़ों के प्रति इतनी बुरी तरह से जकड़ गए हो, इसलिए तुम्हें परमात्मा दिखाई देना मुश्किल हो गया है। जो चेतना है तुम्हारी इस भांत उसमें लिबड़ गई है कि तुम्हें परमात्मा नामक शब्द से भी जरा भी तुम्हें तुम्हारे कानों में पड़ता है और तुम्हारे भीतर चिंगारी नहीं उठती, चोट नहीं लगती। तो निश्चित ही जो लोग निरंतर बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, सुन रहे हैं, वे इतना ही कह रहे हैं कि आप
अपने भीतर परमात्मा को देखें या जहाँ भी देख रहे हैं उसके संबंध में भी चर्चा करें। लेकिन जो लोग हैं वे उन सब चर्चाओं को अपनी दो कौड़ी की जीवन अपने निजी स्वार्थ में उतार कर उन्हें रुग्ण बना देते हैं। और वे बातें रुग्ण नहीं होती, वे उपयोगी इस ढंग से करते हैं कि वे स्वयं रुग्ण के रुग्ण ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें बीमारी का दवा चाहिए लेकिन वह बीमारी जो है झूठी है तो उनका झूठा ही इलाज हो सकता है। और यदि सत्य को जानना हो तो सत्य के साथ होना होगा। बिना सत्य के साथ हुए सत्य को कैसे जाना जा सकता है। इसलिए ख्याल रहे वे जो लोग हैं निरंतर बोल रहे हैं आज के समय में या पहले के समय में जो लोग बोल रहे थे, कुछ भी कह रहे थे परमात्मा के संबंध में, कोई भी पहुंचा हुआ व्यक्ति, कोई भी ज्ञानी, तो वह मात्र इतना ही कह रहा था कि मैं तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ परमात्मा के संबंध में कह रहा हूँ। या हम ऐसा कहें मेरे पास कुछ है विशेष तुम्हें देने को, जो बिना कहे या बिना दिए दिया जा सकता है और तुम लेना चाहो तो ले लो। अपने निजी स्वार्थों से मत जोड़ो, अपनी रोजी रोटी से मत जोड़ो। निश्चित ही तुम अपनी रोजी रोटी कमाओ, इसके लिए परमात्मा का एक ढंग रखो, एक रूप रखो, एक भरोसा मत रखो, लेकिन उसे अपनी रोटी तक सीमित मत कर लो, उसे अपने घर तक सीमित मत कर लो। उसे जानो, या हम ऐसा कहें इसमें दो ढंग नहीं हो सकते। हम परमात्मा को जानें और इससे यह भी कहें कि मेरा घर भी बना दे, ऐसा नहीं हो पाया है। परमात्मा को वे ही जानते हैं जो घर की जिम्मेदारी उसी पर छोड़ देते हैं। या हम ऐसा कहें जिनके पास घर नहीं रह जाते, घर तो एक बहाना है। हम ऐसा कहें जो परमात्मा की खोज में निकलते हैं या जिनमें भी परमात्मा जाना है वे चुप हो गए हैं या उन्होंने कुछ गुनगुनाया है तो उनका संपूर्ण सार यदि निचोड़ आप देखें तो उन्होंने यही गुनगुनाया है कि आप भी जाग सकते हैं, जागें, आप दुखी क्यों हैं। निश्चित ही आप बस अपनी रोजी रोटी से जोड़ लेते हैं। आपकी रोजी रोटी आपके घर में है, वह आपका काम है, वह आपकी ही है, लेकिन आप जागें तो सही। वे जागने के संबंध में कह रहे थे। निश्चित ही मैं भी यहाँ पर ना आपसे कोई कहानी कह रहा हूँ, न कोई व्यवसाय की चर्चा कर रहा हूँ, न कोई दुकान की और न कोई मकान की। और इतने दिनों से निरंतर हमारी चर्चा चलती रही है। यदि कुछ लोगों की समझ में आ गया है, कुछ लोगों के जीवन में कुछ भी भीतर जाने की ललक पैदा हुई है, कुछ चोट पड़ी है और जो लोग निरंतर ध्यान में रहे हैं उनके लिए कुछ बातें उपयोगी हो जाती हैं। जैसे वे बाहर आके ध्यान में भटक जाते हैं और फिर वे कुछ बातें उनके भीतर चोट पड़ जाती हैं और फिर से वे निरंतर अपने भीतर ज्ञान की गहराई में डूब जाते हैं। इसलिए ख्याल रहे कि आप निरंतर ध्यान में रहें। आप परमात्मा को जानें, इतना काफ़ी होगा। आप स्वयं को जानें, इतना काफ़ी होगा। इसलिए हम यदि फिर हमारी खोपड़ी में प्रश्न उठते हैं कि हमारा घर, हमारी दुकान, हमारा मकान, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, इनका क्या होगा। निश्चित ही ये बहुत छोटी बात है। यदि आपने सोचा हो आपके पास, आप बहुत धनवान हैं आज के समय में इस पृथ्वी पर, खूब है आपके पास धन, खूब पद प्रतिष्ठा है, खूब सम्मान है, हर चीज़ की सुख सुविधा है, लेकिन फिर भी आपके भीतर निश्चित ही आप जब एकांत में होंगे तब आपको लगता होगा निरंतर कुछ छूट रहा है। तो मैं उसी के संबंध में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। या जो आत्मज्ञानी लोग रहे हैं पहुँचे हुए, या जो निरंतर यात्रा में हैं, जिन्होंने कुछ भी जाना है, तो किसी ने छोड़ने और पकड़ने को कुछ भी नहीं कहा आपसे। आपसे यही कहा है कि आप परमात्मा को जानें। कुछ कमी जो भीतर खल रही है, गहरे सुख की, गहरी शांति की, जो भीतर आपसे कहती है कि भीतर आओ, भीतर आओ, या आपके व्यक्तित्व से मेल खाती है, या आपके व्यक्तित्व में निखार चाहती है, जो आपके भीतर सौंदर्य छिपा है वह प्रकट होना चाहता है, जो प्रेम छिपा है, जो बुद्धिमत्ता छिपी है वह प्रकट होना चाहती है। निश्चित ही यदि आपके भीतर छिपी है तो आपसे ही प्रकट होगी। तो आपको अपने भीतर उतरना होगा। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। आप जागें, बस इतना काफ़ी होगा।
आप अपने भीतर ध्यान में उतरें, इतना काफ़ी होगा।